लेकिन ये हमारी अज्ञानता है, हम उंगलियां उठाते हैं प्रभु के ऊपर। तूने ये नहीं किया, तुझे इस हिसाब से करना चाहिए था। क्या भगवान से भी ज्यादा योग्यता हमारी खोपड़ी में है? ये लोग तो ईश्वर से भी ज्यादा अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं। ईश्वर को बेवकूफ समझ रखा है, बुद्धू समझ रखा है हमने बिल्कुल। हम उसको हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं परमात्मा को। क्या ठाकुर जी को हमारे बराबर भी अक्ल नहीं है? ठाकुर जी जो कुछ कर रहा है बढ़िया कर रहा है। बात को समझने के लिए दो मित्र बॉम्बे पहुंचे व्यापार करने के लिए। एक कोई ब्राह्मण का बेटा था और एक कोई अग्रवालों का बालक था। दोनों चले। ब्राह्मण का बेटा पास में कुछ था नहीं, सेठ जी का बेटा खूब पैसा लेके गया। कहा रात को रुकना है, कहां जाएं? तो एक बोला ये गौरी शंकर मंदिर का एरो लग रहा है, सब चलते हैं आज रात को मंदिर में रुक जाएंगे। सेठ जी का बालक बोला पैसा खूब है, कोई बात नहीं, आप मेरे मित्र हैं, कमरे का किराया मैं दे दूंगा, चलो चलते हैं, होटल रुकेंगे। लेकिन वो ब्राह्मण का बेटा तैयार नहीं हुआ। दोनों ने कहा कि कल प्रातः 10 बजे इसी चौराहे पर मिल लेंगे। एक गया होटल की तरफ और एक गया मंदिर की तरफ। मुझे लगता है कि होटल की तरफ गया और एक मंदिर की तरफ गया। इसमें भी देखिए भगवान का क्या छिपाव है। होटल की तरफ गया महाराज, एक अटैची मिली जिसमें रुपए 50,000 थे। और प्रभु प्रेमी जनों एक मंदिर की तरफ गया, सीढ़ियों पर पाम रख रहा था, धड़ाम से नीचे गिरा, कीला पड़ा था, पेट में पार हो गया। करा रहा है थापर साहब, आवाज माइक को पार कर रही है। करा रहा है, पूरी रात निकल गई रोते रोते। मित्र ने चौराहे पर देखा कि मित्र आया नहीं, जाकर के देखा अंतिम सांस ले रहा था। मैंने तुझे कहा ये देवी देवताओं के चक्कर में मत पड़ा कर, मेरे साथ जाता, देख पैसे मुझे मिले। बोलता है भाई यदि तू सही में मेरा मित्र है तो एक बार शंकर के मंदिर तक मुझे खींच करके तू डाल दे। उसने खींच कर मंदिर तक पहुंचा दिया, पिंडी को पकड़ा और रोया है। कहा बाबा तेरे दरबार में इतना बड़ा अन्याय। पिंडी में से आवाज आई है कि मेरे दरबार में बिल्कुल अन्याय नहीं, मेरे दरबार में तो बहुत बड़ा न्याय है। होटल की तरफ चला उसको पैसे और तेरे दरबार में मैं आया तो पेट में कीला पार हुआ। पिंडी में से आवाज आई है यदि वो होटल की तरफ नहीं जाता, मंदिर की तरफ आ जाता तो बहुत बड़ी एक सत्ता का मालिक होता। और यदि तू मंदिर की बजाय होटल की तरफ चला जाता तो आज फांसी का फंदा तेरे गले में जाकर के पड़ता। मंदिर की तरफ आ गया तो एक कांटे से तेरी अलग वो निकल गई है। तब संतों ने गाया जोर जोर से कि भगवान जो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। और ये बात समझ में आ जाए बस उसी का नाम ज्ञान है। वैराग्य क्या है? लिख लीजिए, वैराग्य की परिभाषा यह है कि भगवान ने हमें जितना दिया है जरूरत से ज्यादा दिया है। ये तो बेईमानी है खोपड़ी में। ये तो हमारे खोपड़े में ऐसा लोभ बैठा हुआ कि इसकी पूर्ति नहीं होती। वैराग्य की परिभाषा संक्षेप में ये है कि भगवान ने हमें जितना दिया है हमारी जरूरत से ज्यादा दिया है। और इस महापुराण में लिखा है कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है ईश्वर ने उसको उसकी जरूरत से ज्यादा न दिया। उसकी जरूरत से उससे ज्यादा दिया, वो माने या न माने। उसने अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ावा दे दिया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही। ठाकुर जी ने उसको उसकी जरूरत से ज्यादा दिया है। ये बात समझ में आ जाए और सदैव ये कहे कि प्रभु बहुत दिया है, अब कुछ नहीं चाहिए। वैराग्य है केवट की तरह, बोल दे क्या? केवट की तरह। अब कछुना चाहिए मोरे, अब कछुना चाहिए मोरे,
ये भावना प्रकट हो जाए, ठाकुर आपने बहुत ज्यादा दिया है, मांगने की इच्छा समाप्त हो जाए, पूर्ण वैराग्य। लेकिन क्या कहा जाए, हम तो इंटरनेशनल भिखारी बन चुके हैं, राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय भिखारी। इतनी बड़ी मांग पूर्ति ही नहीं होती। और निवेदन करना ये चाहूंगा कि लेने में घाटा है, देने में फायदा है, इसलिए कम लेने की कोशिश कीजिए। बात नहीं आई समझ में? आपसे ही मैं प्रश्न का जवाब मांगूंगा। ये बताइए कि दान जिसने लिया है वो फायदे में है, वो सुखी है, या दान जिसने दिया है वो सुखी है? दान जिसने लिया है वो चैन से जी रहा है, दान जिसने लिया है वो आराम से रात को सो रहा है, या दान जिसने दिया है वो आराम से सो रहा है? जोर से बोलिए, थोड़ा मेरा कान में दर्द है, कम सुन रहा हूं। हाँ, देने वाला जिसने दिया है वो सुख है, सुखी है, कि जिसने लिया है वो सुखी है? लेने वाला सुखी है, देने वाला सुखी है, लेने वाला दुखी है। हाँ? कुछ तो कह रहे हैं कि नहीं, लेने वाला सुखी है, लाख की गड्डी है, कई बार में किसी ने दे दी हो तो पूरी रात्रि तो तालियां भगवान के नाम की बजाएगा। लेकिन व्यासपीठ निवेदन करना यह चाहेगी कि लेने वाला सुखी नहीं है, देने वाला सुखी है। लेने वालों को तो चिंता हो जाती है कि जिससे मैंने लिया है उसको पूरा कैसे करूंगा, उसको हजम करने के लिए, पचाने के लिए बहुत वजन चाहिए। जिसने दिया है वो चैन की नींद सो रहा है, जिसने लिया है उसको पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। कोई महात्मा आपसे 1 टका लेकर के चला गया, भजन में लगा रहता है कि इससे 2 पैसे लिए हैं, कैसे इसका चुकता करूंगा। और सीधी बात है, बात ऐसे समझ में नहीं आएगी। मंडपम के नीचे आपने अपनी बेटी का कन्यादान किया, ठीक है, और दरवाजे पर आए हुए उस वर ने, आपके दामाद ने आपकी बेटी को स्वीकार किया। अब विचार कीजिए कि बेटी का कन्यादान करने के बाद में आप चैन की नींद से सो सकते हो, या जो वर तुम्हारी बेटी को लेके जा रहा है वो चैन की नींद से सो सकता है? जरा विचार कीजिए। वो तो बोलता है कि लग गई गले में फांसी, उड़ गई जिंदगी की हंसी। जिस प्रकार से बेटी को देने के बाद में चिंता दुल्हा राजा को हो जाती है, मकान भी बनाना है, ऑफिस भी बनानी है, फैक्ट्री भी बनानी है, ये भी करना है, ये भी करना, चिंता होती है कि नहीं? आपको ज्यादा पता होगा। उसको इतनी चिंताएं होती हैं, इतनी चिंताएं होती हैं। उसी प्रकार से जब महाराज किसी से लिया जाता है तो लेने वाले को भी सामने वाले के कल्याण की इतनी चिंताएं बढ़ जाती हैं। तो वैराग्य वो है जहां इच्छाओं के ऊपर दमन हो जाए। परमात्मा तूने बहुत दिया, अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब कछुनाथन चाहिए ही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाथ आज में कहा न पावा, मिटई दोष दुख दारुण दावा। हमारी तो जिंदगी की दरिद्रता को उसी समय आपने समाप्त कर दिया। यह समय आपके चरणों का हमें दर्शन हो गया। वैराग्य भक्ति क्या है? भक्ति यह है कि अंदर से आवाज आ जाए कि किसी की कृपा के हाथ के नीचे हम जी रहे हैं। हमारी तरक्की, हमारा उत्थान, हमें ऊंचाई देने में किसी का हाथ है, ये बात समझ में आ जाए, बस इसी का नाम भक्ति। भक्ति के 4 सूत्र लिख सकें तो लिख लीजिए। महापुरुषों का साथ, संतों का संग, नाम का रंग, उन्होंने जो कहा उसके ऊपर अमल करें। तीसरा है अच्छा संग, और चौथा है ईश्वर से मिलने की उमंग। ये भक्ति के 4 सूत्र हैं। ज्ञान वैराग्य और भक्ति का वर्णन। अगला प्रश्न है माया क्या है? लिख सकें तो लिख लीजिए। जो नहीं है और फिर भी होती सी नजर आ रही है, बस उसी को माया कहते हैं। जो नहीं है और फिर भी होती सी नजर आ रही है, बस इसी का नाम माया। नहीं आई बात समझ में? सीधी भाषा में समझिए, किसी दीवार पर पड़ी है रस्सी,
यहां से बात पकड़ में आएगी, वेदांत का विषय है। किसी दीवार पर पड़ी है रस्सी, दूर से आपने उसको देखा तो दीवार पर पड़ी हुई रस्सी क्या दिखाई देती है? इसका मतलब है आपको भी पता है, आपको भी कभी भ्रांति हुई है। दीवार पर पड़ी हुई रस्सी दूर से देखने पर रस्सी नजर नहीं आती, दीवार के ऊपर पड़ी हुई रस्सी दूर से देखने पर उसमें सांप की भ्रांति होती है, लगता है कि सांप है, सांप है। तो ये भ्रांति कब खत्म होगी? दूर से हनुमान चालीसा का पाठ करें तब। हाँ, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी महाराज, दीवार पर सांप पड़ा है और मुझे घर में प्रवेश करना है, थोड़ा सांप को भगा दो। मेरे हनुमान जी महाराज सांप को भगाने वाले नहीं है, हनुमान जी का विरोधी नहीं हूं। मेरे तो जिंदगी का आरंभ ही हनुमंत लाल के नाम से होता है, लेकिन चुनौती है यदि हनुमान जी दीवार के ऊपर से उस सांप को भगा दें तो नहीं भगा सकते। तो मुझे कहा जा रहा है कि 6:45 हो गए, इशारे से 6:45 हो गए। कथा तो हमें अपनी मस्ती से करना है। हाँ, जितने हो गए उतने हो गए, मुझे पता है कितने हो गए। आइए, मैं निवेदन कर रहा था कि दीवार के ऊपर से सांप कब भागेगा? जब तक हम दीवार के पास चल करके ना आ जाएं, जब तक दीवार के पास चल करके नहीं आएंगे तब तक भ्रांति समाप्त नहीं होगी। जब दीवार के पास आएंगे तब माथा ठोकेंगे और कहेंगे, अरे देखिए भाई, हमारा ज्ञान, हमारी मूर्खता देखिए, हम इसको सांप समझ रहे थे, सांप नहीं, ये तो रस्सी है। कब पता लगेगा? जब दीवार के पास चल करके आएंगे। उसी प्रकार से जब तक परमात्मा के नजदीक नहीं चल करके आएंगे तब तक संसार से हमारी माया की भ्रांति समाप्त हो ही नहीं सकती। ये कथा कहना चाहती है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। परमात्मा सत्य है और जगत झूठा है। लेकिन जगत झूठा है इस बात को कौन कह सकता है? जैसे रस्सी के पास में आया हुआ व्यक्ति बोल दे, भैया सांप नहीं रस्सी है, उसी प्रकार से ईश्वर के चरणों में पहुंचने के बाद ही लोग इस सूत्र को बोल सकते हैं कि ब्रह्म सत्य है जगन मिथ्या। अरे रस्सी सत्य है और इसमें सांप की भ्रांति झूठी थी। बात आई समझ में? ये है माया। मैं और मोर तोड़ते माया, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, जहाँ ये दौड़ है समझ लीजिए सो सब माया कर परवारा। भगवान प्रभु श्री राम ने लखन के सामने राम गीता का वर्णन रामायण के अरण्य कांड में है। सबका ये सब माया का परवार। पूछा जगत की परिभाषा क्या है? ये सब पार्वती माता के प्रश्न है। कहा जगत की परिभाषा क्या है? तो कहा जो पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा और आज होता सा नजर आ रहा है, बस यही दुनिया है, यही जगत है। हम पहले नहीं थे, आप भले ही रहे हो मुझे पता नहीं, लेकिन हम तो पहले नहीं थे और बाद में भी हम नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे बाद में। लेकिन 30 दिसंबर 2010 में हम हैं। ये दुनिया है इसमें। लेकिन मेरे शंकर जी पहले थे या मेरे बांके बिहारी जी पहले थे और बाद में रहेंगे और अब हैं। यानी इसको इस तरीके से समझ लीजिए, जो तीनों कालों में है उसको ईश्वर कहते हैं। जो एक में होता सा नजर आ रहा है, दो में नहीं है, बस उसी को दुनिया कहते हैं। जगत के समाप्त होने के बाद भी परमात्मा की सत्ता समाप्त नहीं होती। जो कभी समाप्त न होवे बस उसी का नाम जगदीश है, कभी लुप्त न होवे बस उसी का नाम ईश्वर है। नहीं आई बात समझ में? आइए, जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आई। मेरे और आपके बीच में एक मिट्टी का घड़ा पानी से भर के रख दिया जाए और उसमें हम सूर्य का प्रतिबिंब देखें। भरे हुए मिट्टी के घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब नजर आता है और आप में से कोई व्यक्ति खड़ा होकर के आया, धड़ाम से एक लाठी मारे घड़े में और घड़ा जाए फूट। घड़ा फूट गया, घड़ा तो फूट गया, क्या सूर्य भी समाप्त हो गया? सूर्य समाप्त नहीं हुआ। जिस प्रकार से घड़े के टूटने से सूर्य की सत्ता कभी समाप्त नहीं होती, उसी प्रकार से जगत के लुप्त होने से ईश्वर की सत्ता कभी भी लुप्त नहीं होती। जो कभी समाप्त न हो बस उसी का नाम परमात्मा है, बस उसी का नाम ईश्वर है। बोली शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री, जय जय श्री राधे श्याम।
आइए एक क्षण के लिए भगवान शिव का नाम लेते हैं और श्री कार्तिकेय जी महाराज के जन्म की कथा की तरफ चलते हैं। और आप पहली बार सुनेंगे श्री कार्तिकेय जी महाराज का जन्म। शिव ओम गाते चलो। हाथ खोलिए। ठाकुर जी ने 2 हाथ दिए हों तालियों के लिए तो जरूर बजाना। जिह्वा दी हो जरूर बोलना। दोनों हाथ ऊपर।
शंकर भगवान की जय। सिर्फ एक 45 मिनट की कथा है और आसन लगा करके ध्यान से सुनेंगे। 2 मिनट के लिए माइक प्रोफेसर साहब के हाथ में। बोलिए फटाफट, खड़े होके। श्री अनिल कुमार जी, श्री जी कृपा परिवार से आपसे प्रार्थना है कि आप कृपया आगे आने का कष्ट करें। और श्री वैष्णव गुप्ता आप सभी हमारे मध्य पधारे। श्री सनातन सेवा समिति की ओर से आपका स्वागत और इस उम्मीद के साथ कि आप मंच पर महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री सरबजीत गर्ग, श्री अनिल कुमार, आप तालियां बजाइए बार बार कहना। ये सम्मान की बात, आशीर्वाद। हाँ जी, जोरदार। ये कौन वैष्णव गुप्ता जी नहीं है? हाँ आइए। सनातन सेवा समिति की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। तालियां एक बार महाराज से आशीर्वाद लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। कौमार खंड रुद्र संहिता का जहां निवेदन किया जाता है, वंदे वंदन तुष्टमान समत प्रमेय प्रियम प्रेमदम पूर्णम पूर्ण करम प्रपूर्ण निखलई ऐश्वर्यवासम शिवम सत्यम सत्यमयम त्रिसत्य विभवम सत्य प्रियम सतिदम विष्णु ब्रह्म नकम स्वकीय कृपयो पाता कृतिम संकर। ब्रह्मा और विष्णु भी जिनके चरणों में सदैव वंदन प्रणाम करते रहते हैं, तीनों कालों में परम सत्य हैं। वंदे वंदन तुष्ट, जिनकी वंदना करने पर तुष्ट यानी संतुष्ट होकर प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सब कुछ दे देते हैं। पाता कृतिम शंकरम, ऐसे आपत्ति में सहायक होने वाले भगवान शिव को हम और आप सब एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रश्न किया गया, नारद ने विधाता ब्रह्मा को पूछा कि प्रभु के विवाह के बाद में फिर क्या हुआ, ये बता दीजिए। का विवाह यत्वा गिरजाम शंकरो लोक शंकर गत्वा स्वर पर्वतम ब्रह्मन किम कार साधु तद्वदा। क्या किया? का तारकासुर के द्वारा देवता अतिशय परेशान है। ये तारकासुर कब प्रकट हुआ? ये प्रकट तब हुआ जब शंकर और पार्वती का विवाह नहीं हुआ था, तब तारकासुर प्रकट हुआ। देवताओं को बड़ा परेशान कर रखा है और ये कुछ बातें जिंदगी पर्यंत आपके काम आएंगी और समझ सकें तो जरूर समझना। ये तारकासुर कुछ और नहीं, समाज का असुर, समाज का तर्क ही असुर रूप धारण कर लेता है। समाज का तर्क क्या है? समाज का तर्क यह है कि प्रतिमाओं को पूज कर क्या होगा, मंदिरों में जाकर के क्या होगा, माँ बाबूजी की सेवा करके क्या होगा, गुरुजन संत जनों को मान करके क्या होगा, क्या होगा तीर्थों में जाकर। ये समाज का बंधु एक बहुत बड़ा कुतर्क है और ध्यान से इस बात को सुनना कि समाज में कुतर्क कब होता है? जब श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास के देवता दूर, यानी श्रद्धा और विश्वास जब एक दूसरे से अलग होते हैं, तब समाज में कुतर्क असुर रूप धारण करके प्रकट हो जाता है। ये कहानी किस्से वाली कथाएं आप अपने घर भी पढ़ सकते हैं। कथा की असलियत देखिए, यदि श्रद्धा दूर रहे और विश्वास अलग रहे तो समझ लीजिए आपके घर में कुतर्क आकर के पैदा हो जाता है।
घर में झगड़े कब होते हैं, घर में लड़ाइयां कब होती हैं, घर में वैमनस्यता कब होती है? जब श्रद्धा की पार्वती और विश्वास के शंकर ये दोनों आपस में अलग हैं तब। और यदि ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा? वीर कार्तिकेय का जन्म हो जाएगा। और तारकासुर को मारने के लिए हमें श्री कार्तिकेय की आवश्यकता है। कार्तिकेय नाम पुरुषार्थ का है। जब तक जीवन में पुरुषार्थ नहीं होगा तब तक समाज का तर्क समाप्त नहीं हो सकता। श्री कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं। ये 6 मुख क्या हैं श्री कार्तिकेय जी के? बस ये समझने की आवश्यकता है। कार्तिकेय जी के पास में जो ये 6 मुख हैं, ये 6 चीजें मेरे और आपके पास यदि आ जाएं तो हिंदुस्तान का क्या पूरे विश्व भर का कुतर्क महाराज